हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में ये देखे थे कि लाइफ प्रोसेस हम लोग स्टार्ट किए थे आपके क्लास 10th का, है ना। और उस लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने ये देखा था कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कोई भी लिविंग है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम लोग देख चुके थे। अब उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे आपका टॉपिक जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन, हिंदी में इसको कहा जाता है पोषण। ठीक है, पोषण कहेंगे हम लोग या न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बताओ कोई। आप पहले जो है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में पहले लिख दीजिएगा, फिर वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिए देखना। ठीक है ना, या पोषण की। तो देखो होता क्या है, आपको ये बात पता है ना कि हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो कौन है, सन है। तो भाई, तो अगर हम लोग कहें कि सन से हमको एनर्जी मिल रही है, बोलो, अगर ये बात हम लोग कहें कि हमको सन से एनर्जी मिल रही है तो क्या हमने कुछ गलत कहा है? नहीं। क्यों? अच्छा, सन से हमको कैसे एनर्जी मिली है? आपको ये पता है कि जो प्लांट, ग्रीन प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, जो सनलाइट होती है भाई, सनलाइट को ही तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं और वही एनर्जी किसके फॉर्म में रख लेते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में। अब वो डिफरेंट पार्ट में करके हम लोग प्लांट के डिफरेंट पार्ट को जब खाते हैं, हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे ही। चूंकि हम लोग हेटेरोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो एनर्जी है वो इनडायरेक्टली हमको कहां से मिल रही है, सन से मिल रही है। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, हम आपके सिलेबस से प्लस ही लेके चलेंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर अच्छे से समझिएगा, है ना। क्योंकि जब आपके पास एक्सप्लेनेशन रहेगा तो आप चीज़ों को समझ पाओगे, अच्छे से आप समझ पाओगे। हमारा मकसद सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड कर देना, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। सारी चीज़ों को जो है अच्छे से आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को सुनो ध्यान से, है ना। तो अब देखो, पोषण को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम लोग कहें कि इट इज अ प्रोसेस इनटेक ऑफ फूड, क्या करें, इनटेक ऑफ फूड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एंड यूटिलाइजेशन। क्या हुआ, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन। हम लोग फूड इनटेक किए और उसका क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। भाई यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन फॉर द एनर्जी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई, न्यूट्रिशन की डिफिनेशन आई समझ में कि क्या है, इनटेक ऑफ फूड। फूड को हम लोग इनटेक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज किया जाएगा, किसके लिए, एनर्जी के लिए। अब देखो, ये कौन है, प्लांट्स हैं। ये कौन है, प्लांट्स हैं। ठीक है, अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में लीव्स हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगा। इधर जो है आपका सनलाइट है ना, सन है, इधर सूर्य भगवान है ना, इधर से कौन आ रहा है, घाम लागता, कहां पे, प्लांट में, है ना। अब ये धूप ले रहा है और धूप लेने के बाद और इसके साथ साथ क्या ये लेगा, CO2। एटमॉस्फेयर में CO2 भी तो है, और यहां से क्या इनटेक करेगा, वाटर। तो अब हम लोगों के यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, H2O प्लस CO2, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लूकोज का। इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होगी और कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं किए हैं अभी, चूंकि इसलिए भी नहीं किए हैं क्योंकि अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो प्लांट जो है CO2 और H2O के हेल्प से किसका फॉर्मेशन किए, ग्लूकोज का। अब इस ग्लूकोज को कौन ले रहा है, एनिमल ले रहा है, कोई भी एनिमल हो,
चाहे हम ही लोग हैं, हम लोग भी तो एनिमल ही है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब एनिमल है, अब एनिमल जो है एनर्जी क्या ले लिया, फूड। अब ये जो एनिमल था फूड इसके अंदर आया, ओरल कैविटी में गया। अब यहां से एनिमल के अंदर कौन है, ऑर्गन सिस्टम है, हम लोग अभी बात किए थे, ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम के पहले कौन है, ऑर्गन है, उसके पहले कौन है, टिश्यू है, उसके पहले कौन है, सेल है। तो भाई ये जो फूड था अब ये अपना कहां पहुंच चुका है, सेल के अंदर। फूड आ गया सेल के अंदर। अब ये फूड सेल के अंदर टूटेगा, फिर किसको बना, क्या ये रिलीज करेगा, एनर्जी। ध्यान समझना, एनर्जी। पहले एनर्जी कहां पे थी, सन के पास। सन के पास से कहां पे आई, प्लांट में। प्लांट ने उसको सिंथेसाइज किया। प्लांट से एनर्जी कहां गई, एनिमल में। एनिमल से एनर्जी कहां गई, सेल के अंदर गई। अब ये जो सेल के अंदर एनर्जी पहुंची है, अब यही एनर्जी सेल की ग्रोथ के लिए या बॉडी की ग्रोथ के लिए, जो भी बॉडी का मेंटेनेंस है उसके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई ना, कि जो भी हम लोगों की एनर्जी बाहर है, यहाँ से फूड को इंटेक किए, इंटेक करके लेके गए बॉडी में, उसका यूटिलाइजेशन होगा। किसके लिए यूटिलाइजेशन होगा, एनर्जी के लिए। न्यूट्रिशन की आई डेफिनेशन समझ में, हिंदी में आप कैसे कहोगे, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को पोषण कहा जाता है। इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। आई बात समझ में। अच्छा, अब फूड की जगह ना आप न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हो, फूड्स या न्यूट्रिएंट्स। इतनी आई समझ में क्या, कि जो भी फूड है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको हम लोग इंटेक कर रहे हैं। क्यों इंटेक कर रहे हैं, काहे बदे करें भैया, हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, अब एक वर्ड यहां पे लिखा है न्यूट्रिएंट्स। तो भाई न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, इसको आप देख लेते हैं, बताओगे कोई, हाउ विल यू डिफाइन द न्यूट्रिएंट। एक बात जानो, अच्छा फूड क्या है, फूड या न्यूट्रिएंट्स, आओ इसको देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं हम लोग पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, या इसी को आप फूड भी कह सकते हो। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस हैं। क्या है, दे आर द केमिकल सब्सटेंस, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। और क्या करेंगे, प्रोवाइड अस एनर्जी। एनर्जी क्यों प्रोवाइड करते हैं, फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये केमिकली सब्सटेंस होते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी कहाँ है प्रोवाइड करेंगे भाई, ग्रोथ के लिए, जो टिश्यू की रिपेयरिंग करने के लिए, कोई टिश्यू है क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, रप्चर कर जा रहा है, तो उसको जो है रिपेयर करने के लिए कौन यूज होगा, न्यूट्रिएंट्स यूज होंगे। इतनी बात आई समझ में। अब जो फूड होता है या न्यूट्रिएंट्स होता है, फूड को हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो ये दो टाइप का होता है। फूड जो है दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, एक होता है इनऑर्गेनिक फूड, और दूसरा कौन सा होता है, ऑर्गेनिक फूड। एक इनऑर्गेनिक फूड और दूसरा ऑर्गेनिक फूड। इनऑर्गेनिक फूड किसको कहेंगे, ये ऐसा फूड जिसमें कार्बन एब्सेंट होगा, कार्बन, हाइड्रोजन या उसके जो उससे रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और ऑर्गेनिक फूड में क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। अच्छा, ऑर्गेनिक फूड में कौन कौन आ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे बाबू, है ना, न्यूट्रिएंट्स। और इसके साथ साथ कौन आएगा, वाटर इज आल्सो अ फूड विच इज कैटेगराइज्ड अंडर द इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ फूड। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फूड में कौन कौन आएगा, प्रोटीन, है ना, मेजर जो है उन्हीं को हम लोग लिख रहे हैं, प्रोटीन, फैट, लिपिड,
फैट को ही हम लोग लिपिड कहते हैं, फैट को ही क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं। और तीसरा कौन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन है। इसके अलावा जो विटामिन्स वगैरह भी होते हैं, विटामिन्स भी किसके अंडर कैटेगराइज किए जाते हैं, ऑर्गेनिक फूड के। आई बात समझ में? अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट को एक तो प्रेजेंट टाइम में एक नया वर्ड आ गया है, इसको कहते हैं कार्ब्स। खासकर जो एक्टर लोग हो रहे हैं ना, ये लोग कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स कह रहे हैं, एक नया वर्ड आ गया। तो ये जो कार्ब्स वर्ड यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है भाई, कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, मीठा होता है, सुक्रोज होता है चूंकि। अब प्रोटीन जो होता है, लिपिड होता है, लिपिड जो हल्का चिकना होता है, आप कह सकते हो, ठीक है। और प्रोटीन है, जैसे पल्सेस वगैरह हो गई, ये सब किस में आती हैं, प्रोटीन में। तो जितना भी हम लोग फूड खाते हैं, जो कुछ भी खाते पीते हैं, तो आप फूड को कैसे डिफाइन करोगे, जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं वही हमारा क्या होता है, फूड होता है। अब ये मत कहना सर जो खाते हैं हम लोग तो लातों खाते हैं, घूस खाते हैं, गाली खाते हैं, तो वह फूड हो जाएगा, नहीं, वो फूड नहीं होगा। मतलब वो खाने वाली चीज जो कि क्या प्रोवाइड करेगी हमको, एनर्जी। भाई मेन कॉन्सेप्ट एनर्जी का ही है, ध्यान देना। तो एनर्जी को हमको ध्यान में देना है। तो बात समझ में आई, न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, इन दोनों की बात आई समझ में, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरीके से कौन ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, उसका कौन सा तरीका है, जिसमें आप पढ़ोगे ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, मेनली दो पढ़ोगे, दो ही वे करते हैं, तो और क्या पढ़ोगे। हाँ, अब अलग अलग जो है इनके पार्ट हम लोग करेंगे। तो इतना रखते हैं आज की इस वीडियो में। पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बगले होगा लाल बटन, टिप दीजिए, टन से आवाज़ आएगी जब दबाओगे घंटी वाला बटन। तो और इसलिए भी जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्लासमेट्स के साथ भी अपने शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो इसमें आप कमेंट कीजिए दोबारा, या और भी जो आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा हो, अभी तो आप मान लीजिए कि पूरा पढ़े नहीं होगे, या जो भी टॉपिक आपको टफ लग रहा हो आप उनको बोलिए, हम उसका एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।